अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की कमाई पर चोट पहुंची है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संगठन सिटी के सर्वे के मुताबिक टैरिफ की वजह से इस साल सितंबर तिमाही के दौरान 1/3 टेक्सटाइल कंपनियों का रेवेन्यू 50% तक घट गया है। टैरिफ की वजह से कंपनियों के ऑर्डर भी कैंसिल हुए और उनके पास इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है। एक चिंताजनक भी विषय है। सर, आपसे समझना चाहेंगे टैरिफ का इतना बड़ा असर कैसे दिखाई दे रहा है? ये पूरे टेक्सटाइल उद्योग पर तो असर नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 1/3 वो कंपनियां जिन पर हम लगातार चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं, जिनका बड़ा निर्यात है अमेरिका को टेक्सटाइल और गारमेंट में, उन पर तो स्वाभाविक रूप से इतने भारी टैरिफ का असर पड़ना ही था। तो वो आंकड़ा हमको ये बता रहा है कि 50% के आसपास टर्नओवर में गिरावट आएगी उन कंपनियों पर जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी और जिन्हें अमेरिका के बाजार में बड़ी जगह मिली हुई थी। हालांकि भारत का गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, दुनिया के अन्य बाजारों में भी निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजार का नुकसान कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो सर्वे में निकल कर आई, जो चिंताजनक है, जिसे शायद सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, कि बहुत सारी कंपनियां, मझोली कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो गई है, ऑर्डर्स फंस गए हैं, इन्वेंट्री फंसी हुई है, नए बाजारों की तलाश इतनी आसानी से नहीं हो सकती। तो टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका के झटके से बड़ी कंपनी से हिला है। बड़ी कंपनियों पर ज़्यादा असर है, पर छोटी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास अभी कोई नए बाजार उपलब्ध नहीं हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जब से ये टैरिफ आए हैं, सरकार ने अभी अपनी तरफ से कोई बड़े प्रोत्साहन की या बड़े समर्थन की घोषणा नहीं की, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ समय में बातचीत से बात बन जाएगी और ये टैरिफ हट जाएंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व दल इसी हफ्ते अमेरिका रवाना होगा। इससे पहले सितंबर में भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ट्रेड डील पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया था। हाल ही में भारत में नियुक्त हुए अमेरिका के नए राजदूत ने भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रेड डील पर फिर कोशिशें शुरू हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है सर? ये कोशिशें हैं, भारत अपनी तरफ से बातचीत का और अमेरिका भी अपनी तरफ से बातचीत का चैनल खुला रखना चाहता है। जो ताज़ी कोशिशें हैं वो जो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के एम्बेसडर हैं जेमसन ग्रियर और सर्गेई गोर, उनके बाद जो यूएस के भारत के एम्बेसडर डिजिग्नेट हैं, इनके आने के बाद ये खिड़की फिर खोलने की कोशिश की गई। पर इसको हमको एक संदर्भ में समझना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण बयान इन्हीं वार्ताओं के एक हफ्ते पहले आए। एक पीयूष गोयल का, वाणिज्य मंत्री का, कि अमेरिका के साथ डील जब हमारी शर्तों पर, हमारी सुविधाओं पर होगी तब हम करेंगे। दूसरा विदेश मंत्री जयशंकर का, कि बात बन नहीं रही है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को पर सहमति बनानी है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील अब काफ़ी पेचीदा है और उलझ चुकी है। कोशिश है कि इन वार्ताओं में सुलझाने का कोई रास्ता निकाला जा सके और कुछ विवादित मुद्दों को खिसकाकर एक छोटी मोटी काम चलाऊ डील भी की जा सके, जिससे कि भारत पर 50% टैरिफ है उनको कम कराया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े टफ बार्गेनर हैं और उन्होंने बार बार पिछले एक साल में ये दिखाया है कि वो अपनी बार्गेनिंग के लिए, रियायतें हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो अभी भारतीय पक्ष में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, काफ़ी कॉशियस हैं, काफ़ी सतर्क हैं, और अमेरिका भी अपनी तरफ से तमाम तरीके की पेशबंदी और तमाम तरीके के पैंतरों के साथ ही इस डील पर आगे आएगा। अगर हमको लगता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई हैं और एक अच्छी खासी डील जिसमें भारत का बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसी डील हो जाएगी, इसकी उम्मीद शायद अभी नहीं दिखती।